श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करनी चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व आदरणीय है। कौन कहता है कि आंसू में वजन नहीं होता? एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है? अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास काफ़ी है। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। मित्रों, मुसीबत और खुशी बिना किसी अपार्टमेंट के आ जाती है। इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। प्रभु सुख दे तो बस इतना दीजिए कि अहंकार ना आ जाए, और दुख दीजिए तो बस इतना दीजिए कि आस्था न चली जाए। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। देखिए मित्रों, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारिए और ना ही ठहरिए, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितना दूर है। हर औरत की इज्जत करिए, इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी औरत ने की है। मित्रों, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। जिसको आपकी कदर ना हो उसके सामने जबरदस्ती प्रेम प्रदर्शन ना करिए। आपके प्रेम के साथ साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। जमाना क्या सोचेगा ये मत सोचिए, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। देखिए मित्रों, जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लें जिनसे हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियां में त्रस्त है। मित्रों, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। क्या खूब कहा है किसी ने, थक कर बैठा हूँ हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है जिंदगी नहीं। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो ज़मीर को जिंदा रखिए। आप कितने सही हैं और कितने गलत, आपके बारे में दो शख्स को सब पता है, पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आते। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। मित्रों,
जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिली, और फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। मित्रों, एक बात याद रखिए, मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार हैं। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। जुड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बड़ी बात है। मित्रों, याद रखिए, एक दिन हम सबको एक ऐसे सफ़र पर जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, सीट भी कंफर्म्ड है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है। हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होंगी, प्यार हमारा वीज़ा होगा। इसलिए स्वर्ग तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए ज़िंदगी में जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा करिए। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। मित्रों, जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए, आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए, संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वहीं दूर करिए या फिर उनसे किनारा कर लीजिए। ओवर थिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती है। सांस लीजिए और जाने दीजिए, बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजिए। तकलीफ़ें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही है। मित्रों, गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। ये संसार ज़रूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब तक होगी जब तक आपकी ज़रूरत है। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का फ़र्क होता है। आपकी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलत फहमियाँ भर जाती हैं। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचिए, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। घर के बाहर दिमाग लेकर जाइए, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। मित्रों, धन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कारों को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कारों के लिए समर्पित होना पड़ता है। याद रखिए, घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज़्यादा इज्जत देंगे वो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई ही करें, बस अपने हक का और सच बोलिए। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान से ही निकल जाएंगे।
कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती है और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। और आगे फिर से कृष्ण जी कहते हैं, ज़िंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लीजिए, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़िए, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। और आगे फिर से कृष्ण जी कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाइए कि जहाँ आप हो वहाँ आपको सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाइए वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगें तो समझ लीजिए कि परिवार के विनाश का समय शुरू हो गया है। जब शरीर में रोग पड़ जाता है तो इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और जब आत्मा में दुख, कष्ट, विघ्न, तकलीफ आदि में पड़ जाती है तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि वह यज्ञ, तप, पूजा, हवन आदि करते हैं। वह मंदिर में भगवान के पास चले जाते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं। इसमें सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज़ हैं, और इससे इलाज करने वाले भी दोनों अलग हैं। मित्रों, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नज़रें बता देती हैं चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती हैं ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। मित्रों, सुंदरता हो न हो सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो न हो महक होनी चाहिए, रिश्ता हो न हो भावना होनी चाहिए, मुलाकात हो न हो बात होनी चाहिए। यूँ तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। कोई हमारी गलतियाँ निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। सच्चे और अच्छे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दीजिए जो आपको महत्व देते हैं। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं ज़िंदगी बनाने में, और ज़िंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। मित्रों, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। मित्रों, पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लीजिए जिनमें हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे हैं और मेरे मुंह पर मेरे हैं। मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी चलती है, चलते रहिए, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहिए, राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहिए। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चरागों सा जलते रहिए। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहिए। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो ज़िंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है आपका, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहिए। मित्रों, अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए,
क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियाँ हो तो झोंपड़ी में भी हंसी गूंजती है। मित्रों, 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी ज़िंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला।